क्या हुआ? आपका बेस अभी भी केकी हो जाता है, पैची हो जाता है, थोड़ी देर बाद ग्रे हो जाता है। मीन्स आप अभी भी कुछ गलतियां कर रहे हैं। तो ये गलतियां आप अभी के अभी बंद कर दीजिए अगर आपको मेरे जैसा स्मूथ बेस चाहिए है तो। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त होंगे। स्टाइल यूनिटी मेकअप ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रश्मि। तो सबसे पहले एक अच्छे से बेस के लिए आपको अपने फेस को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। तो टोनर मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लीजिए, जो मैंने कर लिया है। मैंने यहाँ पे निविया के क्रीम अप्लाई की है। अब सेकंड स्टेप में आपको प्राइमर भी अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे इनसाइड का प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ, जो मेरे पोर्स को ब्लर कर देगा और ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में भी हेल्प करता है। अब हम करेंगे कलर करेक्शन। तो कलर करेक्शन के लिए कई बार कन्फ्यूज़न होता है, मैं कितना डार्क शेड यूज़ करूँ या मैं ऑरेंज शेड यूज़ करूँ। देखिए मैं यहाँ पे आपको डार्क शेड यूज़ करके दिखाऊंगी। ये है कंसीलर। अब आप देखिए ऐसे मैं आपको इसका कलर दिखा रही हूँ, तो ये एग्जैक्ट मेरी स्किन टोन से मैच हो रहा है। तो इससे अगर हम डार्क सर्कल कवर करेंगे तो वो कवर नहीं होंगे। तो या तो आप अपने स्किन टोन से 2 शेड डार्क शेड ले लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे क्रीम कंसीलर थोड़ा सा डार्क शेड का अपने इसी लिक्विड कंसीलर में मिक्स कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैट फिनिश चाहिए है। अभी समर्स चल रहे हैं तो मैट फिनिश अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा कंसीलर मिक्स किया है, जिससे कि इसका शेड थोड़ा सा डार्क हो गया है। अब देखिए अब ये मेरे डार्क सर्कल्स को अच्छे से कवर कर देगा। तो इस तरह से आपको अपना शेड बना लेना है। देखिए आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है मेकअप में, तभी आप सीख पाएंगे नई नई टेक्निक्स को। अब मैंने उसी लिक्विड कंसीलर को यूज़ कर लिया और उसमें बस थोड़ा सा मुझे दूसरा कंसीलर ऐड करना पड़ा। अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है और आप बाहर से अंदर की तरफ ब्लेंड करें, क्योंकि अगर आप आँखों के बहुत पास में ब्लेंड करेंगे कंसीलर को तो वहाँ पे क्रीजिंग का इशू हो जाता है। अब आप इसको ब्लेंड होने के बाद देखिए प्रॉपरली बहुत अच्छे से मेरे डार्क सर्कल्स कवर हो गए हैं। अब मैं हल्का हल्का सा कॉम्पैक्ट अप्लाई कर ले रही हूँ, जिससे कि मेरा कंसीलर जो है वो अच्छे से अपनी जगह पे सेट हो जाए। उसके बाद मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी। और आपको ध्यान रखना है कि इससे ज़्यादा डार्क शेड का कंसीलर भी आप यूज़ ना करें, अदरवाइज़ वो भी आपके फेस को डार्क दिखा सकता है। अब मैं यहाँ पे फाउंडेशन ले रही हूँ। फाउंडेशन की क्वांटिटी आप देख पा रहे होंगे, मैंने बहुत कम क्वांटिटी ली है। अब मैं इसको ब्लेंड करने वाली हूँ। मेकअप में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि लेस इज़ मोर। आपको कम प्रोडक्ट के साथ में पहले वर्क करना है, उससे आपका मेकअप जो है वो बहुत फ्लॉलेस लगता है। तो आप यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ में भी ब्लेंड कर सकते हैं और ब्रश के साथ में भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो मैं आज आपको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ में ब्लेंड करके दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा धप धप करके आपको अपने फेस पर मारना नहीं है ब्लेंडर को, ईजिली आराम से हल्के हाथों से उससे ब्लेंड करना है। और आप डैम ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करें, जिससे कि आपकी जो फिनिश है वो एकदम नेचुरल दिखे। अब मैं यहाँ पे अपने बेस को सेट करने के लिए मास्क का ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अब इसके सेट करने के बाद आप देखिए, एक तो मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। उसके बाद ये देखिए आप, मैं आपको पास से अपना बेस दिखा रही हूँ। बिल्कुल भी कोई भी पैच नहीं दिख रहा होगा आपको, कोई भी केकीनेस नहीं दिख रही होगी मेरे फेस पे। तो कितना अच्छा फ्लॉलेस मेरा बेस क्रिएट हुआ है। अब मैं यहाँ पे कॉन्टोर करें, तो कॉन्टोर करने के लिए लोग समझ ही नहीं पाते कि कॉन्टोर करना कहाँ से। तो आप इस तरह से ब्रश को रखें, मेज़र करिए कि आपको कहाँ तक करना है। आपको अपने ईयर्स के ऊपर वाले हिस्से से और जो आई का कॉर्नर है बस वहाँ तक आपको कॉन्टोर अप्लाई करना है और ऊपर की तरफ उसको ब्लेंड करना है। अब मैं जॉ लाइन और फोरहेड को भी कॉन्टोर कर ले रही हूँ। जॉ लाइन का कॉन्टोर आपको नीचे की तरफ ब्लेंड करना होता है और फोरहेड का हेयर लाइन की तरफ आपको ब्लेंड करना होता है। और कई लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरे पास तो एक ही ब्रश है, मैं क्या करूँगी। वीडियो को अच्छे से पूरा देखा करिए, मैं आपको बहुत प्यारी प्यारी सी टेक्निक्स बताती हूँ इसमें। देखिए इस तरह से पिंच कर लिया है, अपने ब्रश को थोड़ा पतला करके पकड़िए और इसी से ही मैं अपनी नोज़ को कॉन्टोर करूँगी। वैसे आप लोग बताइए, क्या मेरी नोज़ को कॉन्टोर करने की नीड है? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो अपनी नोज़ वैसे अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी मैं हल्का सा कॉन्टोर कर ले रही हूँ, क्योंकि कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें अपनी नोज़ को पतला दिखाना होता है। अब अगर आपके पास ब्रश कम है तो एक नैपकिन जरूर अपने साथ लेके बैठिए, उसी से ब्रश को क्लीन कर लीजिए। अब देखिए मैं इसी से ही ब्लश अप्लाई करने वाली हूँ और इसी से ही हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। अब ब्लश तो अच्छे से अप्लाई कर लिया है और हाइलाइटर के लिए मैं ब्रश की एज पे हल्का सा हाइलाइटर ले रही हूँ और उसको अच्छे से अप्लाई कर दे रही हूँ। देखिए कितना परफेक्टली हाइलाइटर अप्लाई हो रहा है, आप देख सकते हैं। और प्लेसमेंट भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं।
अब करते हैं आई मेकअप। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी ब्रोज़ को फिल करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले पेंसिल ली थी ब्रोज़ को फिल करने के लिए, फिर मैंने सोचा पेंसिल से तो मैं आपको कई सारे वीडियो में दिखा चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो को देखा ज़रूर करिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे सारे वीडियोज़। तो मैं यहाँ पे अब एंगुलर ब्रश ले रही हूँ और उसमें से एक डार्क ब्राउन शेड लेके उससे अपनी ब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं मेरी दोनों ब्रोज़ में। इस तरह से आपको अपनी ब्रोज़ को फिल करना है। आज का आई मेकअप एकदम हाथों से करने वाली हूँ और बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बहुत इजी रहेगा आई थिंक ये, क्योंकि मैंने भी ये मेकअप कहीं देखा था तो मुझे थोड़ा पसंद आया। मैंने कहा बिगिनर्स के लिए अगर इस तरह का मेकअप मिल जाए तो क्या ही बात है। तो मैं अपने ड्रेस से मैचिंग का करने वाली हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे पर्पल और गोल्डन आई लुक क्रिएट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले एक पर्पल शेड मैंने लाइट ले लिया है, उसको अपनी लिड पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। बस ब्लेंडिंग का आपको खास ख्याल रखना है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। अब ये थोड़ा सा डार्क शेड मैंने लेके और इसको आउटर पे अप्लाई किया और आउटर पे अच्छे से थोड़ा सा डार्क इसको रखना है जिससे कि डेप्थ नज़र आए हमारी आइज़ में। तो इसको इस तरह थोड़ा बाहर की तरफ इसको ब्लेंड करना है, क्योंकि अभी मैं आगे बताने वाली हूँ कि आपको करना क्या है। और हार्श एजेस को ब्लेंड करने के लिए मैंने कोई और शेड नहीं लिया है, मैंने उसे अपनी एक क्लीन फिंगर के साथ में ही ब्लेंड कर दिया। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक क्यू टिप और ले रही हूँ माइसेलर वाटर। तो उससे इस तरह से मैं आउटर की तरफ इसको क्लीन करूँगी, जिससे कि यहाँ पे एक विंग जैसा क्रिएट हो जाएगा और ये बहुत सुंदर लग रहा था मुझे देखने में आई लुक। अब फाइनल लुक जब देखना तो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और मिडल में मैंने एक गोल्डन शेड अप्लाई कर दिया है। अब मैं यहाँ पे बना लेती हूँ एक विंग, हल्का सा पतला सा विंग बनाऊंगी और दोनों विंग्स इसमें अलग अलग दिखने चाहिए। मीन्स जो आपका आई शेडो का विंग है वो अलग दिखना चाहिए और जो हम लाइनर से बना रहे हैं वो अलग दिखना चाहिए। तो मैं कुछ इस तरह का आई लुक क्रिएट करने वाली हूँ। लोअर लैश लाइन पे काजल अप्लाई कर दूंगी और उसी सेम शेड से जो हम लोगों ने ऊपर यूज़ किया था उसी से ही एक छोटे ब्रश के साथ में उसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, स्मज कर दूंगी। अब फाइनल लुक देखने के बाद आप लोग बताइएगा कि आपको ये आई लुक कैसा लगा। मुझे तो बहुत पसंद आया। बस हाईलाइटर और लगा दिया है ब्रो बोन पे और इनर कॉर्नर पे। अब मस्कारा अप्लाई कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैं मस्कारा के लिए मार्स का डबल ट्रबल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और कोई भी फॉल्सीज में अप्लाई नहीं करूँगी। और अब यहाँ पे मैं लाइनर अप्लाई करूँगी और लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी। लाइनर मेरे पास ये लोकल मार्केट से मैंने लिया था वो है, और लिपस्टिक के लिए मैं कुचिपुड़ी शेड यूज़ कर रही हूँ मार्स का। ये कलर मुझे बहुत पसंद है। अगर आप भी ब्राउन स्किन गर्ल हैं तो आप इस लिपस्टिक को ज़रूर परचेज़ कर लीजिए, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे इसको परचेज़ करने के बाद। अब फाइनली मैं मार्स के सील द डील मेकअप फिक्सर के साथ में अपने बेस को अच्छे से सेट कर ले रही हूँ और लिटरली आप मेरा यकीन मानिए कि ये मेकअप बहुत टाइम तक टिकता है। ये देखिए मेरा फाइनल लुक। और मेरा फाइनल लुक आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताया करिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा। और अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ इसी तरह के एक और प्यारे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।